छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जिसने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। औरंगजेब उनके नाम से कांपने लगता था। अपने जीवन में वो कई युद्ध लड़े और एक ऐसा मराठा साम्राज्य तैयार किया जो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। वो प्रसिद्ध थे अपने बहादुरी रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए। 1674 से लेकर 1680 तक उन्होंने शासन किया था। आइए आज के इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके व्यक्तित्व को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई थे। उनके माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनके पिता शाहजी भोसले मुगल के सेनापति थे। उन्होंने अलग अलग समय पर अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल सल्तनत में सैन्य सेवाएं की। इसीलिए शिवाजी को बचपन से ही ज्यादातर समय अपने मां के साथ बिताना पड़ा। माता उनकी बहुत धार्मिक इंसान थी। वो शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत और गीता की प्रमुख कहानियां सुनाती रहती थी। इससे शिवाजी को बचपन से ही एक आंतरिक पोषण मिला। इसी दौरान शिवाजी के पिता शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी के साथ आदिल शाही सल्तनत की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को काबिल ब्राह्मण दादाजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। दादाजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। साथ ही दल को कैसे नेतृत्व किया जाता है उसके गुण भी सिखाए। शिवाजी धीरे धीरे बड़े होते गए और 1646 में मराठों के एक दल को लेकर आदिल शाह के तोरना किले पर हमला कर दिया और उसमें विजय प्राप्त की। फिर 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे लड़ाकू सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई। उसने शिवाजी को प्रतापगढ़ के पास समझौते के लिए मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी ने अफजल का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर दोनों ही प्रतापगढ़ के शामियाने में आमने सामने हुए। अफजल खान और शिवाजी जैसे ही गले मिले वैसे ही अफजल ने अपने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी के पीठ में घोंपने की कोशिश की, लेकिन वो घुसा नहीं, क्योंकि शिवाजी को पता था कि अफजल धोखा देगा। इसीलिए वो पहले ही पजामे के अंदर कवच पहन के आया था। उसके बाद जल्दी ही शिवाजी ने अपने हाथ में छिपा बाघ नख को निकाला और अफजल के पेट को चीर दिया। अफजल को मारने के बाद शिवाजी ने उसके सैनिकों का मनोबल तोड़ा और हमला करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत लिया। इसके बाद आता है सिंहगढ़ किले की विजय। यह किला मुगलों के अधीन था। इसको जीतने के लिए 4 फरवरी 1670 की रात शिवाजी के वीर सेनापति तान्हाजी मलुसरे अपने सैनिकों के साथ सिंहगढ़ किले पर हमला कर दिया। उन्होंने मुगलों को आश्चर्यचकित कर दिया और जल्द ही किले के अंदर प्रवेश कर लिया। लड़ाई के दौरान तान्हाजी और मुगल के राजपूत सेनापति उदयमान सिंह राठौर के बीच एक व्यक्तिगत लड़ाई हुई। दोनों योद्धा बहुत वीर थे। उन्होंने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अंत में तान्हाजी ने उदयमान सिंह राठौर को मार गिराया, लेकिन वो खुद भी घायल हो गए। बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। तान्हाजी की मृत्यु के बावजूद मराठों ने लड़ाई जीत ली और सिंहगढ़ के किले पर अपना विजय हासिल किया। इन्हें तान्हाजी मलुसरे के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो कि सुपरहिट हुई है। खैर, अब मुगल बादशाह औरंगजेब को शिवाजी से खतरा महसूस होने लगा और औरंगजेब ने दक्षिण भारत में शाइस्ता खान नाम के एक शख्स को सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खान अपने सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गए और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी, जिसका संदेश मिलते ही शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान को इस हमले से अपनी 3 उंगलियां गंवानी पड़ी और उसने पुणे से बाहर भागकर मुगल सेना के पास शरण ली। फिर औरंगजेब शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। शिवाजी आगरा गया, लेकिन यहाँ औरंगजेब शिवाजी को छल करके कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। लेकिन औरंगजेब को पता नहीं था कि शिवाजी को रोक के रखना इतना आसान नहीं होगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अंदर ही अंदर शिवाजी योजना बना रहे थे। शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को संदेश भेजा कि वो बहुत बीमार है और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इसी बहाने से शिवाजी के विश्वासपात्र लोगों ने फल की टोकरी को लेकर शिवाजी के पास गए। शिवाजी फल की टोकरी में छिपकर किले से बाहर निकल आए। उसके बाद मुगलों के साथ शिवाजी कई लड़ाइयां लड़े।
और उन्हें कई कई बार पराजित किए। फिर 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की, जिसमें औरंगजेब ने शिवाजी को राजा उपाधि दी। कुल मिलाकर कहा जाए तो औरंगजेब शिवाजी को कभी अपने अधीन नहीं कर सके। शिवाजी अपने स्वतंत्रता और अधिकारों को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक में विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों और विदेशी व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई और उन्हें मराठा साम्राज्य का एक स्वतंत्र और वैध शासक के रूप में मान्यता दी गई। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। इसी कारण फिर से 19 मई 1675 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में करीब 50 लाख रुपए का खर्च हुआ। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को भी बराबर सम्मान दिया जाता था। अपने धर्म को लेकर उनको पूरी आजादी थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिए थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। साथ ही शिवाजी हिंदू संस्कृति का भी प्रचार किया करते थे। वो अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी नौसेना खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना थी। उन्होंने सैन्य रणनीति में नए नए तरीके अपनाए। शिवाजी अपने शासनकाल में 8 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल तैयार किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जो उन्हें प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करते थे। इनमें पहला पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा वाकियानवीस, चौथा सुमंत, पांचवा शुरोनबीस, छठा सरे नौबत, सातवां पंडित राव और 8वां न्यायाधीश थे। इनमें से सबसे ऊपर का पद पेशवा का होता था। शिवाजी के समय सभी प्रजा शिवाजी का सम्मान करती थी और यही कारण है कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान कोई भी आंतरिक विद्रोह जैसी घटना नहीं हुई थी। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद ये वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहासों में अमर हो गया और उस समय उनकी आयु सिर्फ 50 वर्ष की थी। मराठा इतिहास में सबसे पहला नाम इसी वीर पुरुष का आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।